आइडियोलॉजिकल वैचारिक हम कांग्रेस के साथ हैं। इंडिया नीतीश कुमार को और लालू यादव को बधाई देंगे कि उन्होंने कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने जिस लंबे पदयात्रा के साथ भारत में प्रेम नफरत खत्म कर प्रेम का जो रास्ता चुना और सबको जोड़ने का जो रास्ता चुना, एक ताकत मिली और आज इंडिया बना। मैं अंतिम तक चाहूँगा कि इंडिया की विचारधारा की जीत हो, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की जीत हो, हिस्ट्री बचे। दुनिया में जिस वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता के लिए भारत जाना जाता है, उसकी जीत हो। मैं इंडिया के साथ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि पूर्णिया कभी भी हमसे जाति धर्म मजहब आज तक नहीं पूछा, और जब जब हम अकेला हुए संकट में रहे, पूर्णिया ने गले लगाया, आंचल में रखा, बुजुर्गों ने अपने स्नेह में हमें रखा। पूर्णिया ने सिंहेश्वर की धरती एमएलए बनाया, मधेपुरा गठबंधन पे हमेशा एक ताकत दी। मैं मानता हूँ, मैं कोई जाति धर्म कभी देखा नहीं, आनंद मार्गी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो यादव की संस्कृति है और जो यादव है वो दूसरों के लिए जीता है। पप्पू यादव 24 घंटा, चाहे बाढ़ हो कोरोना हो, दूसरों के लिए जिया है। हमने कभी जाति नहीं पूछा, हमने राजनीति नहीं की। चुनाव हारे, बाढ़ में चले गए, सब घर में सोए रहे 12 दिन। पटना में हर लोगों तक हम बेटे के तरह रहे। फिर दोबारा चुनाव हारे एमएलए का, हम कोरोना में चले गए। पूरे देश में बेटे की तरह करे रहे। हर घटना में जब कोई, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, तेली हो, सौ हो, बैस हो, उसकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पप्पू यादव। हर मुद्दों पर, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, नियोजित हो, सचिव हो, ममता हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, हर मुद्दे पर पप्पू यादव अकेला लड़ता है। कितने सीट पर लड़ेंगे चुनाव बिहार में? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हम 1 से 2 सीट के अलावा हम फालतू बातें, हमको तैयारी हमारी 7-8 सीटों पर है, 9 सीटों पर है। हम लड़ सकते हैं, लेकिन एक तरफ हम विचारधारा की भी बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे, एक तरफ हम लंबी लड़ाई की बात करेंगे। ये कैसे संभव है कि हम चिद भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, वो हमारी जमीन है। हम कोसी सीमांचल मेरी मट्टी है। वो मेरा गठबंधन जनता से होता है, आंगन से होता है। दिल्ली पटना को देखना पड़ेगा, पूर्णिया दिल्ली पटना को कोसी देखने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव जहाँ रहता है वहीं से दिल्ली शुरुआत होती है, वहीं से पटना शुरुआत होता है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके रिजल्ट के असर बिहार या देश में लोकसभा पे पड़ेगा? वो तो पड़ चुका है, वो पड़ चुका है। राहुल गांधी जी और एक अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जिस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी हर सेक्शन और सेक्टर में जाके लोगों की उम्मीद आशा बनते जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस कंट्री के लिए, वो हो चुका है, उसको होने की जरूरत नहीं है। अब चुनाव, अब उसी का असर है ये कर्नाटक चुनाव और आने वाले 5 चुनाव। ये जितना नफरत और पैसे की राजनीति कर ले, नहीं चलेगी। क्या इस बार बिहार से प्रधानमंत्री होने की संभावना है? इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी जब हमारे बिहार से आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जगजीवन बाबू का एक उम्मीद था, एक साजिश के हिस्से हो गए जगजीवन राव। जबकि जगजीवन राव, उसके बाद ललित नारायण मिश्रा जी भी हमारे यहाँ एक स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी थे, उसके बाद बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद लालू यादव जी की भी स्थिति आई कि लालू यादव बन सकते हैं पीएम, लेकिन जिस तरीके से उनको घेरा गया, नतीजा हुआ कि वो राजनीति के चक्रव्यूह में फंस के रह गए। अब एक उम्मीद नीतीश कुमार जी हैं, और यदि ऐसा होता है तो बिहार को बड़ी भागीदारी, हिस्सेदारी भी मिलेगी, और स्वर्णिम अक्षर में बिहार लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने में आपका योगदान रहेगा? सर, मेरी योगदान की क्या जरूरत, मैं हर गिलहरी का एक कोई ना कोई छोटी सी पत्थर की जरूरत होती है। कोमा, हैफन, रैफन, दशमलव, सब की जरूरत है। इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में जो काम करे सुई, क्या करे तलवार, वो राजा को तय करना। हम रंक है, हम चाहते हैं गठबंधन के साथ रहे, हमारी कोई बात नहीं है। एक लास्ट, नीतीश जी को सेकुलर नेता के रूप में, समाजवाद के रूप में, अब महात्मा गांधी के रूप में भी बिहार की जनता देख रही है। लास्ट देखिए, मैं पहले भी बताऊँ कि नीतीश जी का जो अब उम्र भी हो चुका, 20 साल हो गए हैं, और एक 25 उनका मेरे ख्याल से, मैं उम्र समझता हूँ,
राजनीति को जितना समझता हूँ, वो जननायक कर्पूरी और जेपी और लोहिया के रास्ते चल चुके हैं। वो एक इतिहास बनाने के रास्ते चल चुके हैं। इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई और नीतीश कुमार जी जो जिस तरीके से प्रयास किया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत के नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए और भारत की हिस्ट्री और संविधान को बचाने के लिए जो नीतीश कुमार जी का प्रयास है, उसकी सराहना भी होगी और यादगार भी रहेगा। मैं समझता हूँ कि यदि स्वर्गीय जगदेव बाबू, कर्पूरी जी, शहीद सूरज नारायण सिंह, पंडित रामानंद तिवारी, कर्पूरी ठाकुर, सरीखे ऐसे वैशाली जाने जाते हैं, लालू यादव, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में भारत के राजनीतिक बदलाव में नीतीश कुमार एक समाजवाद के रूप में, एक जननायक के रूप में ज़रूर जानेंगे।